Let us see the next question. Explain securitization in India. So what kind of growth is there of the securitization in India? That is the question. So, uh, so securitization in India, in that it is the Citibank who pioneered the concept of the securitization in India. तो सिटी बैंक सबसे पहला डेट सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था बाय बंडलिंग ऑटो लोन लोन्स इनटू सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट. तो बंडलिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि अलग अलग जो ऑटो लोन दिया था ना उसको उन्होंने बंडल किया, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया और उसके अगेंस्ट उन्होंने सिक्योरिटीज इशू किया. प्रोग्रेस. Thereafter, many organizations securitized their receivable. Although started with the securitization of the auto loan, it moved to other types of the receivable. तो इनिशियली वो वहीं से शुरू हुआ था, बट उसके बाद वो अदर रिसीवेबल के लिए भी एप्लीकेबल हुआ, सच एज सेल्स टैक्स डिफरल, एयरक्राफ्ट रिसीवेबल एंड सो ऑन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एनकरेज कैसे किया वो दे रखा है. गवर्नमेंट हैज कम विद द SARFAESI सरफरासी, that is securitization and reconstruction of the financial assets and enforcement of the security interest. In short, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उनसे जल्दी पैसे कैसे लिया जाए उसके लिए जो लॉ बनाया गया उसकी बात कर रहे हैं. अ काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट 2002 to tackle the means of non-performing assets without approaching to the court. Importance. It has become an important source of the funding for microfinance companies and non-banking finance companies, and even now nowadays a commercial mortgage-backed securities are also emerging. उसके बाद उन्होंने एक सिटी बैंक का केस लिया है. सो जस्ट लेट अस गो थ्रू दैट केस. सिटी बैंक assigned an auto loan portfolio to People's Financial Services Limited, a special purpose vehicle floated for the purpose of securitization to ensure the true sale. तो सिटी बैंक का उन्होंने एक केस स्टडी यहाँ पे दिया है हमको. ऑफकोर्स ये केस स्टडी हमको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है. ये फॉर्म हुआ फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, दैट इज एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर डेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. PFSL was owned and managed by group of distinguished legal counsel. PFSL issued PTC, that is pass through certificate. It was rated by CRISIL. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या था वो दे रखा है और उन्होंने कौन सा सिक्योरिटी इशू किया वो दे रखा है. इट वॉज लिस्टेड ऑन होलसेल डेट मार्केट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो उसका सेकेंडरी ट्रेड करने के लिए इनिशियली कोई म्यूचुअल फंड ने उसको बाय किया है, फिर उसको उनको सेल करना है, तो वो सेल कहाँ कर सकते हैं तो वो उन्होंने दे रखा है. इट कैन सेल इन द डेट मार्केट और दैट इज होलसेल डेट मार्केट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट हुआ. HG एशिया एंड बिरला मेरलिन वे मार्केट मेकर्स. मार्केट मेकर्स का मतलब क्या है, वो लोग सिक्योरिटी को सेल करने में हेल्प करते थे. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एक्टेड एज इन्वेस्टर्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इट वाज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी. सिटी बैंक वाज आल्सो सर्विसर. PTCs were easily transferable. Each transfer had a stamp cost of 0.10%. तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी का बात कर रहे थे. इंटरेस्ट रेट्स वर हाई. देखो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है. दो गुड क्वालिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट पोर्टफोलियो. क्यों? क्योंकि वो नया टाइप का सिक्योरिटी था. तो नए टाइप ऑफ सिक्योरिटी में सबको अट्रैक्ट करने के लिए उनको हायर यील्ड ऑफर करना पड़ा. इंटरेस्ट रेट्स वर हाई ड्यू टू अनफेमिलियरिटी with certificates. Mostly investors were mutual fund.
Foreign institutional investors or foreign investors were hesitant to invest because of the unsecured nature of the instrument and absence of the clarity whether the certificates could be treated on par with other debt securities in their investment policy. तो उनको एक ऐसा डर था इन्वेस्टर्स को कि क्या इसको अदर सिक्योरिटीज के एड पर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. इवन दो सर्टिफिकेट्स वर लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखो ये उन्होंने इंपॉर्टेंटली बताया है, देयर वाज लिटिल सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी. ये लिस्टेड होने के बावजूद उसमें बहुत कम ट्रेड था ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी ऑफ द सिमिलर रिस्क प्रोफाइल. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में से ये लिया गया है. उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और उन्होंने बता रखे, लेट्स से a few more transactions that have taken place in debt securitization. सबसे पहले 1991 में सिटी बैंक एंड जीआईसी म्यूचुअल फंड 160 मिलियन का था. अगेन 1999 में सिटी बैंक ने किया 2841 मिलियन और वो था पर्सनल लोन. अंडरलाइन का मतलब क्या कि कौन से असेट के लिए. 2001 में नेशनल हाउसिंग बैंक एंड एचडीएफसी दिस अमाउंट एंड द मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी. 2001 में जेट एयरवेज ने किया था ये. दिस वाज द अमाउंट एंड एयरक्राफ्ट का रिसीवेबल जो था से उसके लिए. फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया था फॉर सेल्स टैक्स रिसीवेबल. आईसीआईसीआई बैंक ने किया था कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. 2003 में सिटी ग्रुप, दिस वाज द अमाउंट. फ्लॉस फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटाइजेशन, फिक्स रेट ऑटो लोन रिसीवेबल ऑफ द सिटी बैंक एंड सिटी कॉर्प फाइनेंस इंक्लूडेड इन इट. फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या कि जैसे जैसे रेट चेंज होगा वैसे वैसे आपको का इंटरेस्ट चेंज होगा. 2005 में IRFCT इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिस वाज द अमाउंट. और उन्होंने क्या किया था, लीज रेंटल पेएबल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवेज टू IRFCT को उन्होंने सिक्योरिटाइज करके बेचा था. 2007 में आईसीआईसीआई बैंक ने ऑटो लोन रिसीवेबल को. So this is the explanation of the securitization in India.